हेलो एवरीवन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है और वो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग आपकी क्वांटम पे बेस्ड। तो ये जो क्वांटम है ये हमारी एकेटीयू की न्यू एडिशन की क्वांटम है और जो मैंने यूनिट नंबर 1 कवर की है वो हमारी ओल्ड क्वांटम पे बेस्ड थी। ठीक है, 2022 क्वांटम के एडिशन पे बेस्ड थी वो। तो उसका आप सिलेबस एक बार ज़रूर गो थ्रू कर लेना और चेक कर लेना कौन कौन से टॉपिक मेंशन है, कौन कौन से नहीं है। कुछ टॉपिक्स इसमें से हट गए हैं। ठीक है, जो पुरानी क्वांटम है उसमें से ये वाली जो क्वांटम है ये हमारी न्यू क्वांटम है, तो इस पे बात करेंगे। तो आइए डिस्कशन कर लेते हैं। यूनिट नंबर 2 क्वांट टेक्निकल कम्युनिकेशन में क्या क्या हमको गिवन है। तो हमको जो बात करनी है वो हमें सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे सीवी और रेज्यूमे राइटिंग की। तो आप जानते हैं सीवी और रेज्यूमे राइटिंग क्या होता है, मैंने आपको यूनिट नंबर 1 के डिस्कशन में भी बताया था। जब भी हम मान लो आफ्टर वी वर, ठीक है, जैसे हम कॉलेज से पास आउट होंगे तो हमको रेज्यूमे बनाने की ज़रूरत पड़ रही होगी जिसके अंदर हम वेरियस चीज़ें मेंशन करते हैं, जैसे कि हमारे स्किल से रिलेटेड हो गया, वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो गया, प्रोजेक्ट जो हमने काम किए हैं उससे रिलेटेड हो गया। तो वो सारी चीज़ें हमारे रेज्यूमे में मेंशन होती हैं। तो रेज्यूमे राइटिंग देखेंगे हम। सीवी हमारा रेज्यूमे के कंपैरिजन में बड़ा होता है। ठीक है, तो सीवी कंटेन्स बेसिकली 2 to 3 पेजेस वाइल द रेज्यूमे इज कंटेन इन दी 1 पेज एंड लिमिटेड कंटेंट वी हैव इन दी रेज्यूमे राइटिंग। ठीक है, और सीवी के अंदर हम अनलिमिटेड कंटेंट लिख सकते हैं। ठीक है, अपने इलेबोरेट करके लिख सकते हैं अपने बारे में। फिर हम इंटरव्यू स्किल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। देन वी मूव हेड टू द पार्ट ऑफ द ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, वेरियस मेंबर्स या फिर कई सारे पीपल इन्वॉल्व होते हैं डिस्कशन के अंदर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। आप देखेंगे जब भी हमारा इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं तो उसके अंदर जो हमारे को टास्क दिया जाता है वो हमको ग्रुप डिस्कशन का टास्क दिया जाता है, जहाँ पे हमको एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जो है डिस्कस करना होता है। अब वो जो डिस्कशन है वो हमारा ग्रुप बेस्ड होता है, यानी कि कई सारे मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं जो हमको ग्रुप डिस्कशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहे होते हैं। फिर हम इफ़ेक्टिव प्रोफाइल कैसे बनाते हैं वो हम देख रहे होंगे। फिर हम जो है कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग की बात करेंगे। फाइनली वी मूव टू द डिस्कशन ऑफ द सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस। ठीक है, जो पेपर राइटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और फिर हम अपना लास्ट टॉपिक देखेंगे, टेक्निकल लेक्चर कैसे डिलीवर करते हैं एक्सपर्ट के टर्म में। ठीक है, एक्सपर्ट के रेफरेंसेस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बता ही दिया, तो सीवी क्या होता है। तो सीवी हमको जो है डिटेल बैकग्राउंड बनाता है, डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जो कि जिसके अंदर मेंशन रहते हैं वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, अचीवमेंट और वेरियस अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हमको जॉब एप्लीकेशन के लिए यूज्ड होता है और एकेडमिक परस्यूट्स के लिए यूज़ होता है। प्रोफेशनल कंटेस्ट टू प्रेजेंट ए कॉम्प्रिहेंसिव स्नैपशॉट ऑफ पर्सन क्वालिफिकेशन एंड अकम्पलिशमेंट। जो पर्सन की क्वालिफिकेशंस हैं, क्या क्या उसने अकम्पलिशमेंट किया है, वो सारी चीज़ें हमारी सीवी करिकुलम वाइटे के अंदर मेंशन होती हैं। फंक्शन क्या है इसका, तो सबसे पहले फंक्शन होता है इंट्रोडक्शन, यानी जो भी रीडर हमारा सीवी को पढ़ रहा होगा तो वहाँ पे हमको पहले इंट्रोडक्शन मेंशन करना है, अपनी क्वालिफ़िकेशंस बतानी है। यदि हमने प्रीवियसली कोई वर्क एक्सपीरियंस है हमारे पास तो वो भी इसमें मेंशन करना होता है। ठीक है, सीवी आउटलाइंस द इंडिविजुअल वर्क एक्सपीरियंस डेमोन्स्ट्रेटिंग स्किल्स, क्या क्या हमारे पास स्किल्स हैं ये हमको मेंशन करनी होती है। हाईलाइटिंग अचीवमेंट्स, ठीक है, क्या क्या हमारे अचीवमेंट्स हैं। ठीक है, चाहे वो आपके स्किल से रिलेटेड हो गया हो या फिर आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो गया हो, तो वो सारी चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। इंडिकेटिंग रिसर्च एंड पब्लिकेशन, तो यदि हमको जो है रिसर्च पेपर भी यहाँ पे पब्लिश करना पड़ता है। ठीक है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो आप जानते हैं हमको प्रोजेक्ट में सबसे पहले आपको यदि प्रोजेक्ट गिवन करना है, जैसे आप 4th ईयर में जाके जो है प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो वहाँ पे हमको पहले जो है रिसर्च पेपर देना पड़ता है या फिर हम कह सकते हैं थीसिस देनी पड़ती है जो प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन कर रही होती है। ठीक है, तो वही यहाँ पे चीज़ें सीवी के अंदर भी मेंशन है जो हमको सीवी के अंदर देनी है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्टैंडर्ड पार्ट्स ऑफ सीवी। ठीक है, तो क्या क्या स्टैंडर्ड पार्ट्स है सीवी के, तो जैसे हमको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, अपना पर्सनल स्टेटमेंट देना है। पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर आपको मेंशन करने हैं कैरियर गोल्स, ठीक है, स्किल्स एंड टाइप ऑफ रोल यू आर सीकिंग। ठीक है, तो कौन सा रोल आप जो है
जॉब के लिए लेना चाहते हैं वो रोल मेंशन करना है, स्किल्स मेंशन करनी है और आपके क्या गोल्स रहे हैं, ठीक है, और आपने क्या क्या गोल्स अचीव किए हैं अपने कैरियर में, वो चीज़ें मेंशन करनी होती है पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर। एजुकेशन बैकग्राउंड मेंशन करना होता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन अटेंडेड, कौन किस किस इंस्टीट्यूशन में आपने जो है अटेंड किया, यानी आपको जो है अपनी बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, हायर एजुकेशन, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। ग्रेजुएशन डेट्स, कब कब से आपका जो है पासिंग आउट ईयर है, ठीक है, और कब आपने स्टार्ट किया था ग्रेजुएशन करना, वो चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। अवार्ड्स यदि आपके पास कोई गिवन है तो वो भी चीज़ें आपको मेंशन करनी होती हैं, ठीक है, किसके अंदर, स्टैंडर्ड पार्ट्स ऑफ सीवी के अंदर। वर्क एक्सपीरियंस की बात कर लें तो वर्क एक्सपीरियंस में मेंशन करना होता है, यानी आपकी क्या वर्क हिस्ट्री रही है, ठीक है। जॉब टाइटल्स मेंशन करने, ये जैसे कि आप देखेंगे कुछ जो बच्चे होते हैं जैसे वो पास आउट होते हैं कॉलेज से तो वो वेरियस कंपनी के लिए अप्लाइड करते हैं, तो एक कंपनी में जैसे जॉब कर लिए तो उसके बाद जो है वो फर्दर सेकंड कंपनी में मूव करते हैं, तो वहाँ पे जो हमारी कंपनी के नेम्स जो हैं वो मेंशन करने होते हैं, यानी किन किन कंपनी में आपने जो है अप्लाई किया है जॉब के लिए और कहाँ कहाँ पर वर्क किया है, वो कंपनी आपको मैंशन करनी होती है करिकुलम वाइटे के अंदर, ठीक है। एंड की रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड एकम्प्लिशमेंट फॉर ईच पोजीशन, और किस किस पोजीशन के लिए आपके पास क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मेंशन करनी होती है। नेक्स्ट 5th पॉइंट है हमारा स्किल्स, तो स्किल्स में आपको टेक्निकल स्किल्स मेंशन करनी है, ठीक है। यदि आपके पास कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से काफ़ी जानते होंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, सी प्रोग्रामिंग हो गया, ठीक है, और जावा, HTML, रिएक्ट, ठीक है जे, तो ये सारी जो हमारी लैंग्वेजेस हैं ये आपको मेंशन करनी होती है और इनके बारे में जो जानते हैं वो मेंशन करनी होते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा सॉफ्ट स्किल, तो सॉफ्ट स्किल आपकी कम्युनिकेशन हो गया, टीम वर्क हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, लीडरशिप हो गया, ये चीज़ें हमारी सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आती हैं। और वैसे भी आपने फर्स्ट ईयर में हमारा सब्जेक्ट होता है एक सॉफ्ट स्किल्स का, वो भी पढ़ा होगा, तो उसके अंदर यही चीज़ें मेंशन रहती हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे कि सॉफ्ट स्किल्स के यदि सॉफ्ट स्किल्स में देखेंगे, सॉफ्ट स्किल्स में क्या होता है फर्स्ट ईयर के अंदर, तो ज़्यादातर बेसिकली ग्रुप डिस्कशन होता है। तो ग्रुप डिस्कशन में हमको एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है और उसमें हमको जो है अपनी प्रेजेंटेशन देनी होती है उस टॉपिक पे बेस्ड, ये हमको स्किल्स के अंदर है। फिर देन हमारे आते हैं अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स, यदि आपके पास कोई अचीवमेंट अवार्ड है तो आपको करिकुलम वाइटे के अंदर मेंशन करना है। पब्लिक एंड रिसर्च, तो रिसर्च पेपर आपको मेंशन करना है, यहाँ पे आर्टिकल्स लिखने हैं, प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है। फिर है प्रोफेशनल मेंबरशिप, तो प्रोफेशनल मेंबरशिप में हमारे आते हैं पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन और ग्रुप रिलेटेड टू योर फील्ड्स। रेफरेंसेस क्या होता है, यदि हम किसी भी कंपनी में वर्क करने जाते हैं तो यदि हम खुद वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू नहीं जा रहे होते हैं तो फिर हम सेकंड मोड जो लेते हैं किसी भी कंपनी में एंटर होने के लिए, वो होता है हमारा रेफरेंसेस, यानी किसी एक पर्टिकुलर के इंडिविजुअल के टच के थ्रू जो है हम जो है कंपनी में रिक्रूट होते हैं, तो वो हमारा रेफरेंसेस के अंदर मेंशन होता है, ठीक है। सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे यदि आप सीवी के अंदर मेंशन करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर, तो प्रोजेक्ट में आपको जो है पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ट्रेनिंग जब हमारी कंप्लीट होती है तो हमको सर्टिफिकेशन मिलता है, ठीक है, या फिर आपने कोई भी सेमिनार अटेंड किया है तो उसका सर्टिफिकेशन आपको मिल रहा होता है, ठीक है। तो ये जो सर्टिफिकेशन है ट्रेनिंग पीरियड की टाइम पीरियड है, तो ये आपको मेंशन करनी होती है सीवी के अंदर। अब बात कर लेते हैं रेज्यूमे, तो रेज्यूमे मैंने आपको बता दिया, रेज्यूमे के अंदर जो कंटेंट है वो हमारा लिमिटेड रहेगा, ठीक है। फंक्शन की बात कर लें तो फंक्शन होता है किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को हायर करने के लिए, और जो रेज्यूमे है ये हमारा सबसे पहले मेंशन होता है सीवी से भी पहले, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है लिमिटेड कंटेंट होता है, 1 पेज का ये होता है, तो इसलिए जो है किसी भी एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए जो है ये हमको इजीली जो है ये हमको रिक्रूटमेंट करने के प्रोसेस से जो है हमारा इजीली वर्क कर रहा होता है, यानी हम आसानी से किसी भी पर्सन को रिक्रूट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द रेज्यूमे, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट द कैंडिडेट पर्सनैलिटी, एम्प्लॉयमेंट गोल एंड हिज और हर कैरियर एस्पिरेशंस, तो ये जो है कैंडिडेट की पर्सनैलिटी और उसके क्या क्या जो है एम्प्लॉयमेंट के रेस्पेक्ट में गोल्स रहे हैं वो, और उसकी क्या कैरियर एस्पिरेशंस है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है।
इट हेल्प्स एन एम्प्लॉयर टू मेक अप्रोप्रिएट अपॉइंटमेंट डिसीजन। तो डिसीजन लेने में हमको एम्प्लॉयर की हायर करने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देख लेते हैं साइलेंट फीचर्स क्या है रेज्यूमे के। तो ये आप देख लेना, जैसे कि रेज्यूमे के अंदर हेडिंग होगी, पोजीशन आउट होगा, किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कैरियर ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, आपके क्या क्या कैरियर गोल्स हैं, प्रोफेशनल समरी होगी, प्रोफेशनल समरी के इंक्लूड होंगे हमारे स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड दी अकम्पलिशमेंट। एजुकेशन की बात कर लें तो किस कहाँ पे हमने जो अपनी एजुकेशन करी है, तो ये हमारी जो है रेज्यूमे के अंदर मेंशन होगी। वर्क एक्सपीरियंस होगा, यदि हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस है, कई सारी कंपनी में यदि हमने अप्लाई किया और वहाँ पे हमने वर्क किया, तो वहाँ पे हमको जो है वर्क एक्सपीरियंस जो है मेंशन करना ज़रूरी हो जाता है रेज्यूमे के अंदर। स्किल्स आपको प्रोवाइड करनी है, स्किल्स आपकी टेक्निकल स्किल्स भी हो सकती हैं और आपकी सॉफ्ट स्किल्स भी हो सकती हैं। सॉफ्ट स्किल्स के अंदर जो हमारा डिस्कशन आता है वो आता है हमारा बेसिकली जैसे कि ग्रुप डिस्कशन, लीडरशिप क्वालिटीज़, टीम वर्क, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आती हैं और टेक्निकल स्किल्स के अंदर आती हैं आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। अचीवमेंट्स है आपको मेंशन करना होता है, एक्टिविटीज़, ठीक है। एक्टिविटीज़ के अंदर यदि आपने किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी सर्विस में वर्क किया या फिर आप जो है कॉलेज के अंदर आप देखेंगे वेरियस क्लब्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे इन्वॉल्वमेंट हो रहे होते हैं। वो आपकी कोई सी भी हो सकती है, ठीक है, वो आपका कोई सा भी क्लब हो सकता है, वेदर इट इज़ बेस्ड ऑन दी साइंटिफिक पर्पस, ठीक है, और वेदर इट वाज दी ड्रामेटिक सोसाइटी, ठीक है। तो आपकी कोई सी भी सोसाइटी क्लब्स जो हैं तो ये और उसमें आपने वर्क किया है, एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं, तो आपको मेंशन करना रहता है रेज्यूमे के अंदर। आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं और पैशंस हैं, तो ये आता है हमारे इंटरेस्ट के रेफरेंस में। और फाइनली हमारा आता है रेफरेंसेस, ठीक है। तो आपकी क्या ठीक है रेफरेंस रहेगी कंपनी में वर्क करने के लिए और किस पोजीशन पे आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है बेसिकली रेज्यूमे के अंदर आ रहा होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम बेसिकली सीवी और रेज्यूमे में क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, सीवी जो है हमारा बेसिकली लॉन्गर रहता है और जो रेज्यूमे है वो हमारा शॉर्टर रहता है। यानी कि रेज्यूमे हमारा 1 और 2 पेज का रहता है और जो सीवी है वो हमारा मल्टीपल पेजेस में मल्टीपल पेजेस के अंदर आता है। पर्पस है इसका एकेडमिक और पर्सनल प्रोफेशनल हिस्ट्री को मेंशन करना सीवी का, करिकुलम वाइटे का, और जो हमारा रेज्यूमे का पर्पस है वो है हमको जो है कंसाइज समरी देना एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में जिसके अंदर आपकी जो है स्किल्स और एक्सपीरियंस मेंशन होती हैं। ये किस पे फोकस करता है करिकुलम वाइटे? करिकुलम वाइटे आपका फोकस करता है एकेडमिक और रिसर्च अचीवमेंट, पब्लिकेशन एंड प्रेजेंटेशन पे, और जो रेज्यूमे फोकस करता है आपका वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड क्वालिफ़िकेशन, जो आप पर्टिकुलर जॉब के लिए वर्क करना चाहते हैं उसके लिए आप जो हैं क्वालिफाइड हैं, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है और आपके पास उससे रिलेटेड स्किल्स हैं। तो ये चीज़ें आपको जो है रेज्यूमे के अंदर मेंशन करनी होती हैं टू गेट दी जॉब, ठीक है। कंटेंट के अंदर बात कर लेते हैं तो इसके अंदर डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है करिकुलम वाइटे के अंदर, और रेज्यूमे के अंदर जो है आपकी जो है शॉर्ट एंड क्रिस्प इन्फॉर्मेशन होती है। ये केसेस की बात कर ले तो एकेडमिक एंड रिसर्च पोजीशन के लिए आपके जो है करिकुलम वाइटे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप देखेंगे कि यदि आप हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन तो वहाँ पे आपको जो है सीवी मेंशन करना होता है। तो सीवी के अंदर आपकी थीसिस आती हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट्स पे आपने जो वर्क किया है वो आपका आ रहा होता है, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ें मेंशन होती हैं सीवी के अंदर। और ये आपका यदि आपको कॉर्पोरेट जॉब के लिए जाना है, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, तो आपके लिए रिज्यूमे बिल्ड करना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा ये आप देख लेना, जैसे कि अब आपको पर्टिकुलर पोस्ट पे अप्लाइड करना है, जैसे कि इस क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है, इफ़ यू आर ए पर्सन ऑफ द नेम महेश चंद एंड यू वांट टू अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ द मार्केटिंग मैनेजर इन द रेप्यूटेड MNC, देन हाउ विल यू अप्लाई फॉर द सेम अलॉन्ग विद योर रेज्यूमे। तो आप रेज्यूमे कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो रेज्यूमे के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन है, जैसे कि मेंशन है रेफरेंसेस, ठीक है, और आपका डेट, नेम, एड्रेस, रेफरेंसेस। उसके बाद जो मेंशन है आपकी यहाँ पे डिटेल, यहाँ पे आपकी ब्रीफ समरी मेंशन है कि जैसे कि मैं प्लीज़ एक्सेप्ट माय एप्लीकेशन फॉर दिस पोस्ट,
ठीक है। तो इस पोस्ट के लिए मेरी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करें और मेरे पास क्या क्या स्किल्स है रिलेटेड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी है। बाद में अपना रेज्यूमे के एंक्लोजर में आपको अपना एड्रेस मेंशन करना है, मोबाइल नंबर, देन ईमेल आईडी। और यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस बताने हैं, यदि आपके पास पुराने वर्क एक्सपीरियंस हैं तो रेज्यूमे के अंदर मेंशन करने हैं, यानी किसी के आपने वेरियस कंपनी में वर्क किया है तो वहाँ पे आपको मेंशन करना होता है रेज्यूमे के अंदर, ठीक है। और एक्टिविटीज़ आपने क्या क्या परफॉर्म की हैं, आपकी क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस हैं, तो ये चीज़ें आपको रेज्यूमे के अंदर मेंशन करनी होती हैं, ठीक। अब हम इंटरव्यू स्किल्स की बात कर लेते हैं, जो हमारा सेकंड पार्ट है, यानी कि हम इंटरव्यू कैसे कंडक्ट कराते हैं और क्या सीक्वेंस रहता है इंटरव्यू को कंडक्ट कराने का। तो इंटरव्यू को आप सभी जानते होंगे, इंटरव्यू के अंदर हमारे जो है पैनल बोर्ड के अंदर हमारे 4 to 5 मेंबर्स होते हैं और वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं। या फिर आपके जो है आपने देखा होगा इंटरव्यू, आप सब वाइवा तो देते ही होंगे कॉलेज के अंदर, तो वो उसको भी हम जो है बेसिकली इंटरव्यू कह सकते हैं, ठीक है। जिसके अंदर आपकी जो है एबिलिटी को चेक किया जाता है, जिसके अंदर आपसे स्किल्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा इंटरव्यू है ये हमारा फेस टू फेस होता है पर्सन के साथ, ठीक है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू भी आपके इंटरव्यू हो सकते हैं और टेलीफोनिक के थ्रू भी आपके इंटरव्यू हो सकते हैं। सीक्वेंस ऑफ इंटरव्यू का जैसे फर्स्ट होगा आपका स्क्रीनिंग स्टेज, दी प्रिलिमिनरी स्टेज विच इज़ जनरली हेल्ड एट दी कैंपस, ठीक है। फिर आपका सिलेक्शन स्टेज, तो इसके अंदर आपके से एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उसमें आपको स्क्रीनिंग कराएगी या फिर आपको क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे जो कि MCQs पे बेस्ड होंगे, तो ये आपको स्क्रीनिंग स्टेज में आएगा, ठीक है। फिर सिलेक्शन स्टेज के अंदर आपको जज किया जाएगा कि आप उस जो जॉब के लिए अप्लाइड कर रहे हैं उसके लिए सूटेबल है कि नहीं, ठीक है। इसके अंदर आपसे जो है बेसिकली ग्रुप डिस्कशन किया जा सकता है। ग्रुप डिस्कशन के अलावा आपसे जो है जो आपके पास स्किल्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पे बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, ठीक है। फाइनल स्टेज होता है हमारा द टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी आस्क सर्टेन क्वेश्चन एंड फाइनली डिसाइड्स। तो यहाँ पे जो हायर अथॉरिटी रहेगी कंपनी की, वो आपसे जो है फाइनली क्वेश्चन पूछ रही होगी और डिसाइड कर रही होगी कि आप जो है इस कंपनी में रिक्रूट होने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या और फोकसेस क्या क्या हैं इंटरव्यू के। तो इंटरव्यू जो फोकस करता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स को, यदि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बढ़िया है और आप जो है लिसनिंग एबिलिटी आपकी गुड है, तो आप जो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आ सकते हैं। एनालिटिकल एंड रिसर्च स्किल, आपकी एनालिटिकल रिसर्च और स्किल्स के अंदर मेंशन होनी चाहिए। यदि आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो उसको आप जो है प्रॉपरली रिसर्च करना चाहिए, आपको देखना चाहिए क्या क्या उसके जो है कहाँ पे वो लोकेटेड है, ठीक है, और उसका क्या प्लान है, कैसे वो वर्क करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है उसमें एनालिटिकल और रिसर्च करके जाना है उस कंपनी के बारे में, ठीक है। प्रॉपर कंप्यूटिंग स्किल्स, आपके पास कंप्यूटिंग स्किल्स भी होनी चाहिए, ठीक है, यानी आप जो है कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हो इजीली, ये चीज़ें होनी चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल्स जैसे कि मैंने यूनिट 1 के डिस्कशन में ही बताया था, इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं कैसे हम जो है पीपल के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंटरपर्सनल स्किल्स में आता है। मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर आपकी जो है वेरियस टास्क दिए जाएंगे, वो टास्क आपके हार्ड भी हो सकते हैं, इजी भी हो सकते हैं, उसको आप जो है पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे फिनिश कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये आपके जो है मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर आएगा। फिर आती है हमारी लीडरशिप स्किल्स। तो लीडरशिप स्किल्स आप सभी जानते ही हैं, आपके पास जो है लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है आपको, ठीक है। फोकसेस ऑन द इंटरव्यू के अंदर वाइल गिविंग द इंटरव्यू,
और एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, आप इजीली चीज़ों को अडेप्ट कर पाएँ और जो है कॉरपोरेट कल्चर है उसको अडेप्ट कर पाएँ, एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। टीम वर्किंग स्किल्स होनी चाहिए। टीम वर्किंग स्किल्स में जनरली लुक फॉर हायर दोज कैंडिडेट हु आर टीम प्लेयर्स, यानी कि आपके पास जो है टीम में वर्क करने की क्षमता होनी चाहिए। और ज़्यादातर कंपनी जो है ऐसी पर्सन को रिक्रूट करने के लिए जल्दी से स्टेप्स लेती हैं और उस पर्सन को जल्दी रिक्रूट करती हैं जिसके अंदर टीम बिल्डिंग रिलेशनशिप होती है। ठीक है, आप जो है वेरियस आइडियाज़ इनोवेट कर रहे हो, ठीक है, आप जो है कंपनी को सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हो, तो ये आपका मेजर रोल होना चाहिए यदि आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो इनोवेशन स्किल्स भी आपके पास होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि टू सेलेक्ट अ पर्सन फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, इन किसी भी पर्सन को रिक्रूट करते हैं पर्टिकुलर टास्क रिलेटेड, उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं और काउंसिल करने का काम कर रहे होते हैं हम। ठीक है, ये तो थे रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरव्यू। ठीक है, अब हम देख लेते हैं गाइडलाइंस बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द इंटरव्यू। तो आप जानते हैं ये सब चीज़ें, जैसे कि बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर द इंटरव्यू में जैसे क्या क्या गाइडलाइन है, आपको जो है इंटरव्यू से रिलेटेड जो है कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स पहले पढ़नी है। इंटरव्यू देने से पहले टाइमली जो है कंपनी में पहुंचना है। ठीक है, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है जब आप इंटरव्यू दे रहे हो, एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, और आफ्टर द इंटरव्यू आप जो है आपका इंटरव्यू जब ख़त्म हो जाए तो आपको जो है थैंक्स बोलना चाहिए जो आपसे हायर अथॉरिटी पे हैं। तो ये सारी चीज़ें मेंशन हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया बिफोर द इंटरव्यू में रिसर्च ऑफ द कंपनी, आपको कंपनी के बारे में प्रॉपर रिसर्च करनी है। रिव्यू द जॉब डिस्क्रिप्शन, ये जो जॉब आप लेने जा रहे हो कंपनी के अंदर उसके बारे में आपको रिव्यू करना है। ठीक है, यानी कि आपको फैमिलराइज होना है जॉब के रिक्वायरमेंट से, रेस्पॉन्सिबिलिटी से और क्वालिफ़िकेशन से, और प्रिपेयर क्वेश्चन। ठीक है, थॉटफुल क्वेश्चन, यानी जो आप जैसे कि कई सारी कंपनी में क्या होता है कि जो हमारे हायर अथॉरिटी हैं, कंपनीज़ की एचआर जो हैं वो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको जो है उन क्वेश्चंस का आंसर प्रिपेयर करके जाना है अपने माइंड के अंदर। ठीक है, और वैसे तो ज़्यादातर इंटरव्यू जो होते हैं वो आप देखेंगे कि हमारे बेसिकली पहले से ही प्री प्लान्ड नहीं होते इंटरव्यू। हम जो है हमारे बेसिकली प्री प्लान्ड इंटरव्यू होते हैं वो हमारे इजी इंटरव्यू होते हैं, और जो हमारे अनप्लान्ड इंटरव्यू होते हैं वो हमारे कैटेगरी में आ रहे होते हैं हार्ड इंटरव्यू की। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ड्रेस अप्रोप्रिएटली, जो आप ड्रेस पहन करके जा रहे हो आपकी अच्छी हो। ठीक है, यानी क्लीन हो। कंपनी के वर्क कल्चर में आपको फैमिलराइज होने के लिए ब्रिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन हो गया, रेफरेंसेस हो गया, स्किल्स के आपके पास सर्टिफिकेट हो गई, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट हो गया, तो ये चीज़ें आपको लेकर के जानी है बिफोर गिविंग द इंटरव्यू। अब बात कर लेते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू के लिए। अराइव अर्ली, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, और एक्टिव लिसनिंग्स, आपके पास जो है टाइम से पहले वहाँ पे पहुँचना है, ट्राई करें। और गुड बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, एक्टिव लिसनिंग्स होनी चाहिए, गुड लिसनर होने चाहिए। आस्क क्वेश्चन एंड फॉलो इंटरव्यू एटिक्वेट्स, यानी कि जो भी आपके इंटरव्यू के अंदर मैनर्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है, आपको फॉलो करना है वो पैटर्न, यानी कि बी रेस्पेक्टफुल, बी थैंकफुल, मेंटेन अ प्रोफेशनल टोन एंड अवॉइडिंग डिस्कसिंग सेंसिटिव एंड कंट्रोवर्शियल टॉपिक, यानी जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकते हैं आपको वो अवॉइड करने हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू। अब आफ्टर द इंटरव्यू के अंदर हम देख लेते हैं थैंक यू ईमेल। ठीक है, थैंक्स बोलना है आपको। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन द इंटरव्यू, फॉलो अप, लर्न फ्रॉम फीडबैक, आपको यदि फीडबैक मिलता है इंटरव्यू पैनल मेंबर के द्वारा तो उससे आपको जो है लर्न करना है और आपकी जो जहाँ पे कमी है उसको देखना है। अब बात कर लेते हैं जीडी की, यानी ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। तो ग्रुप डिस्कशन हमारा 3 to 8 मेंबर्स का हो सकता है। ये फेस टू फेस होता है जिसके अंदर हम अपने एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को टेक्स प्लेस करा रहे होते हैं। अब क्या क्या डूज़ हैं ग्रुप डिस्कशन के, जैसे कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लिसनिंग अटेंटिवली होनी चाहिए,
और रेस्पेक्ट अदर्स, ठीक है, आपको जो है प्रॉपरली रेस्पेक्ट करना है यदि आप जो है किसी ग्रुप डिस्कशन पे बात कर रहे हो। स्ट्रक्चर और स्पीच, अपनी स्पीच को पहले ही प्रिपेयर कर लेना है और वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए, उसके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, ब्रेविटी होनी चाहिए, ठीक है, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको मेंशन करनी है। फैक्ट्स और एग्जांपल्स का आपको मेंशन करना है डूज के अंदर, यानी कि आपको जो है डूज होता है हमारा ग्रुप डिस्कशंस के लिए क्या क्या हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं हम डोंट्स फॉर द ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, यानी कि हमको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है ग्रुप डिस्कशंस में, यानी कि हमको किसी अदर पर्सन को इंटरप्ट नहीं करना है, डोमिनेट द डिस्कशन, ठीक है, डोंट डोमिनेट द डिस्कशन, यदि कोई डिस्कशन हो रहा है तो वहाँ पे आपको डोमिनेट नहीं करनी है, और जो है इंटरप्ट नहीं करना है अदर पर्सन को, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। डोंट बी एग्रेसिव, ठीक है, आपका जो टोन होना चाहिए वो पोलाइट नेचर का होना चाहिए ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। डोंट गो ऑफ टॉपिक, जो टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसी पे आपको बात करनी है, अदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करानी होती है। डोंट शो लैक ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, आपको ऐसा शो नहीं करवाना है कि आप जो है इस ग्रुप डिस्कशन के लिए तैयार नहीं हैं, ठीक है। जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन पहले से रिलेटेड है या फिर आपने जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है ग्रुप डिस्कशन को कंडक्ट कराने के लिए, उसी पर्टिकुलर टॉपिक पर रह के उसी जो है उस पर आप बात करते रहें, ठीक है। आपको जो है अननेसेसरी किसी फर्दर टॉपिक पे मूव जंप नहीं करना है। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द कंडक्टिंग ग्रुप डिस्कशन, तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है या फिर पर्पस क्या होता है ग्रुप डिस्कशन का? कलेक्टिंग डेटा, डेटा को कलेक्ट करना होता है, ठीक है। फ्रेश आइडिया एंड इन टेकिंग इनपुट्स फ्रॉम पर्टिकुलर ग्रुप, जो वेरियस अदर पर्टिकुलर ग्रुप्स है तो वहाँ से आप जो है आइडियाज़ ले सकते हो और इनपुट्स ले सकते हो। परसेप्शन ऑफ कॉमन पीपल ऑन पर्टिकुलर टॉपिक, यहाँ पे आप जो है कॉमन पीपल का परसेप्शन होता है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, क्या क्या उसके व्यूज़ हैं, क्या क्या आप उसके पॉजिटिव फीडबैक्स हैं, क्या क्या नेगेटिव फीडबैक्स हैं, क्या उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाती हैं ग्रुप डिस्कशन के अंदर। आइडेंटिफाई ए सॉल्यूशन टू ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम और इशू, तो यहाँ पे जो है हम सॉल्यूशन का जो है ये किसी भी जो प्रॉब्लम हमारी जनरेट हुई ग्रुप डिस्कशन के अंदर उसको सॉल्यूशन को सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ये ग्रुप डिस्कशन करा रहे होते हैं। सेलेक्टिंग कैंडिडेट्स आफ्टर देयर रिटन टेस्ट फॉर हायरिंग इन अ कंपनी, तो यहाँ पे जो हम कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं जब उनका जो है स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाता है, रिटन टेस्ट हो जाता है, फिर ग्रुप डिस्कशन होता है और ग्रुप डिस्कशन में यदि पास हो जाते हैं तो वहाँ पे जो है फिर कंपनी के अंदर वो कंपनी के अंदर जो है वर्क करने के लिए हायर कर लिए जाते हैं कैंडिडेट्स। सेलेक्टिंग कैंडिडेट फॉर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो किसी भी पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेने के लिए भी हम जो है ग्रुप डिस्कशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो है हमारे कौन कौन से मेथड्स हैं ग्रुप डिस्कशन के, जैसे कि टॉपिक बेस्ड ग्रुप डिस्कशन, ये तो आप सभी जानते होंगे, एक पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया जाता है, इसके अंदर उस टॉपिक पे आपको जो है ग्रुप डिस्कशन करना होता है, यानी कि कई सारे मेंबर इन्वॉल्वमेंट हो रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। कई सारे पर्सन इन्वॉल्व हो सकते हैं, 3 to 4 मेंबर्स और 4 to 8 मेंबर्स, कितने भी मेंबर इन्वॉल्व हो सकते हैं, और वहाँ से जो है हम जो है एक पर्टिकुलर इशू को रिजॉल्व करके आइडिया को जनरेट करते हैं, यानी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, अपने ओपिनियन देते हैं, आर्गूमेंट्स देते हैं जो उस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। केस स्टडी ग्रुप डिस्कशन के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग स्किल्स इसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ क्या होती हैं? जो भी हमारा प्रॉब्लम अराइज होता है ये पर्टिकुलर डिस्कशन के दौरान ग्रुप डिस्कशन के अंदर, तो वहाँ से जो हमको सॉल्व करना है उस प्रॉब्लम को, ठीक है, या फिर हमको जो है एक ऐसा आइडिया इमर्ज करके लाना है जो कि हमारा सॉल्यूशन पे बेस्ड हो आए प्रॉब्लम की। रोल प्ले ग्रुप डिस्कशन, तो इट्स इंक्लूड्स वर्क प्लेस सिनेरियो, कस्टमर इंटरेक्शन, जब भी हम कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो ये हमारा रोल प्ले डिस्कशन ग्रुप डिस्कशंस के अंदर आता है। जैसे कि वर्क प्लेस सिनेरियो, यानी कि कंपनी के अंदर कैसा वर्किंग कल्चर है उस पर हमको डिस्कशन करना है, तो ये हमारा रोल प्ले ग्रुप डिस्कशन के अंदर आ रहा होता है। नेक्स्ट वन इज़ दी डिबेट ग्रुप डिस्कशन, तो डिबेट्स तो आपने सभी ने सुनी होंगी, तो एक पर्टिकुलर टॉपिक्स पे जो है यहाँ पे हमको डिबेट करते हैं, यानी उसके क्या क्या
पॉजिटिव आउटकम्स हो सकते हैं, नेगेटिव आउटकम्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं। देन द ब्रेन स्टॉर्मिंग ग्रुप डिस्कशन, तो ये जो ग्रुप डिस्कशन है ये मैंने जैसे कि बताया ये हमारा अनप्लान्ड ग्रुप डिस्कशन होता है, यानी कि हार्ड ग्रुप डिस्कशन होता है जहाँ पे कि हमको जो है पहले से हम प्रीपेयर्ड नहीं होते, यानी क्वेश्चन यहाँ पे हमको प्रीपेयर्ड नहीं दिए जाते, ठीक है, हमको जो है आंसर ढूंढने पड़ते हैं अननोइंगली क्वेश्चंस के। फिर है हमारा स्ट्रक्चर्ड जीडी विद मॉडरेटर, तो यहाँ पे हमको जो है स्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिस्कशन दिया जाता है, यानी कि ये क्वेश्चंस पहले से प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, उन क्वेश्चंस के हमको फर्दर आंसर करने होता है स्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिस्कशन के अंदर। अब हम जो है देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या है ग्रुप डिस्कशन की। तो इट प्रोवाइडिंग डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, इट इम्प्रूव्स क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी, तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी को ये इम्प्रूव करता है, ठीक है, और आपके जो सब्जेक्ट के अंदर अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर डीपर जा रहा होता है, ठीक है। सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है जब आप स्पीक कर रहे होते हैं, ठीक है, वेरियस अदर पर्सन से, ठीक है, और यहाँ पे आपका चेंज ऑफ ओपिनियन भी होता है, प्रोवाइड्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है, आपका क्या क्या जो है पर्सपेक्टिव है तो उससे रिलेटेड और जो है ओपिनियन हमारे जो हैं डिफरेंट निकल इमर्ज्ड होके आ रहे होते हैं, ठीक है। अब हम जो है देख लेते हैं कम्युनिकेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप, ठीक है, तो कैसे हम जो है कम्युनिकेशन को बिल्ड कर सकते हैं रिलेशनशिप के अंदर। तो आपकी जो है आप जो कम्युनिकेशन मेजर रोल प्ले करती है, जैसे कि पर्सनल हो गया, प्रोफेशनल हो गया, सोशल कंटेक्स्ट के अंदर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपको जो है एस्टेब्लिशिंग करने पड़ेंगे कनेक्शंस जो कि हमारे बेस्ड होंगे ट्रस्ट पे, रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट एंड नर्चरिंग मीनिंगफुल इंटरेक्शन पे बेस्ड, ठीक है। Effective communication is the key to creating and sustaining meaningful, fully relationships in all aspects of the life। तो ये जो हमारा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है ये हमारा बेसिकली की फीचर है क्रिएटिंग करने का और सस्टेनिंग करने का मीनिंगफुल फुली रिलेशनशिप इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि हमारा हाउ कम्युनिकेशन हेल्प्स इन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। तो कम्युनिकेशंस के अंदर आप जानते हैं कम्युनिकेशन में क्या होता है, हमारे ट्रांसफ़र ऑफ आइडियाज़ होते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ बिलीव्स होते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ थॉट्स होते हैं, ठीक है, तो जिसके कारण जो है हमारी लैंग्वेज भी इमर्ज्ड हो रही होती है विद द हेल्प ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, ठीक है। ट्रस्ट बिल्ड होता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो हमारा रिजॉल्व हो रहा होता है विद द हेल्प ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, ठीक है। तो कम्युनिकेशन की मदद से आपको जो है उसके पॉजिटिव साइड्स भी देखने हैं, ऐसे नहीं कि आप जो है नेगेटिव साइड्स ही देख रहे हो, ठीक है। तो आपको जो है मोर एम्फेसाइज करना है किसमें, पॉजिटिविटी के अंदर, एक्सप्रेसिंग एप्रिशिएशंस, ठीक है, एप्रिशिएशंस है एक्सप्रेस करने, और क्लियर एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन करने के दौरान आपकी क्या क्या जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, वो आपके अंदर क्लियर होनी चाहिए और आपको यहाँ पे अवॉइड करना है मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, ठीक है। नेटवर्क इन कंटेक्स्ट ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप, ठीक है, तो कैसे हम नेटवर्क बिल्ड करते हैं, जैसे कि बाय एक्टिव एंगेजिंग इन नेटवर्क एंड एक्टिविटीज़ यू कैन क्रिएट अ डाइवर्स एंड सपोर्टिव नेटवर्क दैट एनरिच योर लाइफ एंड ओपन्स अप योर इनमरस अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस। तो आपको जो है यहाँ पे नेटवर्किंग के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर आपको एक्टिव लिसन्स का ज़रूर ध्यान रखना है, जिसके कारण जो है आप अपॉर्चुनिटी को गैदर कर रहे होंगे, ठीक है, विच जो कि हमारी सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बेनिफिट्स क्या है नेटवर्किंग के, एक्सपेंडिंग योर सर्कल, जो भी आपका सर्कल हो गया उसको एक्सपेंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके नेटवर्किंग करने से आपका जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज्ड होता है। म्यूचुअल बेनिफिट्स यानी दोनों साइड ही बेनिफिट्स होता है। लर्निंग एंड ग्रोथ, आप कुछ भी यहाँ पे सीख रहे होंगे और ग्रोथ कर रहे होंगे, ठीक है, आपकी नॉलेज बढ़ेगी यहाँ पे, और जो आपके पास पहले से स्किल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपकी इंक्रीज्ड हो रही होगी। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, तो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के अंदर आप जो है अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हैं, ठीक है, उसके बोथ एस्पेक्ट देखते हैं, पॉजिटिव एंड दी नेगेटिव एस्पेक्ट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है हमारा।
स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फॉर इन दी ग्रेजुएट स्कूल एडमिशन प्रोसेस। तो ये हमारा रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी पर्टिकुलर एडमिशन लेने के लिए ग्रेजुएट स्कूल एप्लीकेशन पे बेस्ड। It allow applicant to demonstrate only his qualification but also his ability to articulate his goal and motivations effectively। ये हमारी केवल क्वालिफिकेशन को शो नहीं करता, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये हमको शो करता है एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के क्या क्या गोल्स हैं और क्या क्या मोटिवेशंस हैं जिनको वो इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज कर सकता है। पर्पस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर इंक्लूड्स होते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है, जिसके अंदर मेंशन होते हैं आपके रिसर्च इंटरेस्ट, पर्सनल क्वालिटीज़ और आपकी प्रोफेशनल क्वालिटीज़ और आपका क्या क्या एकेडमिक बैकग्राउंड है। ये सारी चीज़ें आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर इंक्लूड होती हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट, तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट के अंदर आप देखेंगे किसी भी यदि आपके पास पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज़ है तो वो भी आपको मेंशन करनी है स्टेटमेंट ऑफ पर्पसेस के अंदर। एकेडमिक बैकग्राउंड की मैंने आपसे बात करी ली, रिसर्च इंटरेस्ट हो गया फिर आपका, ठीक है, यदि आपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च की है तो वो आपकी मेंशन होनी चाहिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पसेस के अंदर। फिट विद द प्रोग्राम, आपको जो है प्रोग्राम हो गया उसके अकॉर्डिंगली फिट होना है, आपको जो है कंट्रोवर्शियल टॉपिक अराइज नहीं करने हैं और जो आपकी बैकग्राउंड से मैच होता हुआ टॉपिक है उसी पे आपको डिस्कशन करना है। राइटिंग स्किल्स, ठीक है, देन दी कमिटमेंट एंड मोटिवेशन, ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। एंड यूनिक पर्सपेक्टिव, आपके पास एक ऐसा कोई भी थॉट प्रोसेस होना चाहिए या फिर आपके पास एक आइडिया हो सकता है जो स्टेटमेंट ऑफ प्रोसेस के अंदर आप मेंशन करेंगे जो कि किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन प्रॉब्लम के लिए एज आ इमर्ज होके आ रहा हो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपको जो है यूनिक पर्सपेक्टिव ध्यान रखना है। तो अब जो है हमारे इस स्ट्रक्चर कैसे फ्रेम होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का, तो पहले इंट्रोडक्शन आता है, फिर आता है आपके एकेडमिक बैकग्राउंड यानी आपकी क्या क्या एजुकेशनल जर्नी रही है, आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं, क्या क्या सॉफ्ट स्किल्स हैं, क्या क्या टेक्निकल स्किल्स हैं, ये एकेडमिक बैकग्राउंड के अंदर आता है। रिसर्च इंटरेस्ट के अंदर जो है आपकी रिसर्च एबिलिटी आ रही होती है यानी एकेडमिक बैकग्राउंड से रिलेटेड आपने क्या क्या रिसर्च की वो आपको मेंशन करना होता है रिसर्च इंटरेस्ट के अंदर। और आपके फिर नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूचर गोल्स, आपके क्या क्या शॉर्ट टर्म गोल्स कैरियर गोल्स हो गए और क्या क्या लॉन्ग टर्म कैरियर गोल्स हो गए, ठीक है। फिर आप जो है उन गोल्स को कैसे उनमें आप जो है कंटिन्यूस लर्निंग करते हैं और कैसे ग्रोथ करते हैं और आपको जो है कैसे अपना एंथुजियाज्म दिखाना है उन गोल को कंप्लीट करने का, तो ये आपके फ्यूचर गोल्स के अंदर आ रहे होते हैं। फिर आता है हमारा कंक्लूज़न, ठीक है, तो ये हमारा समराइज़ करने का पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ द पर्पसेस को। इसके अंदर आप जो है क्लोजिंग स्टेटमेंट देंगे, ठीक है, और या फिर हम कह सकते हैं इसके अंदर लास्टिंग इम्प्रेशन होता है रीडर का, जो भी रीडर हो गया उसका लास्टिंग इम्प्रेशन हो गया जो जिसके अंदर हमारा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग स्टेटमेंट आता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग स्टेटमेंट कौन सा है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग स्टेटमेंट है हमारा कंक्लूज़न। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस, ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो सेमिनार क्या होता है, सेमिनार होता है जो कि हम कंडक्ट करा रहे होते हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया पे या फिर रिसर्च फाइंडिंग्स पे या फिर किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर हमको डिस्कशन करना हो गया तो वहाँ पे हम सेमिनार कंडक्ट करा रहे होते हैं। सेमिनार को कंडक्ट कराने के लिए आप जानते हैं हम किसी पर्टिकुलर हॉल का या फिर ओपन एरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे हम जो है वेरियस स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, एकेडमिक्स को, स्कॉलर्स को, ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है या फिर इसको रिसर्चर को बुलाते हैं, स्कॉलर को बुलाते हैं, एकेडमिक एक्सपर्ट को बुलाते हैं जो अपने रेस्पेक्टिव फील्ड में एक्सपर्ट हैं उनको बुलाते हैं, उनसे डिस्कशन करवाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेमिनार के अंदर जो है नॉलेज का इंफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज का ट्रांसफ़र होता है, ठीक, और ये दे प्ले अ क्रूशल रोल इन डिसइमिनेटिंग नॉलेज, फॉस्टरिंग डिस्कशन एंड एडवांसिंग द कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग विद इन वेरियस डिसिप्लिन। तो यहाँ पे नॉलेज का ट्रांसफ़र होता है, फॉस्टरिंग डिस्कशंस होते हैं सेमिनार के अंदर,
ठीक है, अब देख लेते हैं हम रिसर्च पेपर को कैसे प्लान करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं फॉर प्रेजेंटेशन एट द सेमिनार और द कॉन्फ्रेंस। तो सबसे पहले रिसर्च पेपर के आपको ऑब्जेक्टिव समझना है, फिर सेलेक्ट रेलेवेंट सेमिनार और कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो आपको सेमिनार कंडक्ट करानी है, कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करानी है, ये आपको देखना है। अब कॉन्फ्रेंस क्या होती है? कॉन्फ्रेंस होती है जो भी हम बेसिकली हायर अथॉरिटी के बीच में आपस में टेक्स प्लेस होती है। तो सेमिनार का जो फ्लो है वो हमारा लोकल स्टूडेंट से हमारा एक्सपर्ट के बीच में होता है, और जबकि कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कम्युनिकेशन का फ्लो है वो एक्सपर्ट्स के बीच में हो रहा होता है। कॉन्फ्रेंस ज़्यादातर किसी भी पर्टिकुलर कंपनीज़ के अंदर होती हैं, और जो सेमिनार हैं ये हमारी इंस्टीट्यूशन के अंदर कंडक्ट हो रही होती हैं। तो यहाँ पे कंडक्ट थ्रू रिसर्च, प्लान योर मेथडोलॉजी, गैदर एंड एनालाइज डेटा, structure your paper, write a compelling abstract, cite sources properly and submit your paper। तो पेपर आपके रिसर्च पेपर को सबमिट करने से पहले आपको जो है रिसोर्सेज हैं या फिर आपके जो सोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली यूज करना है। उनके अंदर जो है जो भी फैक्ट्स हो गए, फिगर्स हो गए, मेथडोलॉजी होगी, उनको प्लान करना है और उनको मेंशन करना है। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, डेटा को यूज़ करना है, एनालाइज करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात कर लें सेमिनार और कॉन्फ्रेंस पेपर का, तो ये एब्स्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर जो है कंसाइज समरी होती है और जो है इंट्रोडक्शन दिया जाता है। फिर इसके एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, जैसे बैकग्राउंड एंड कंटेक्स्ट, यानी इसके बैकग्राउंड से पहले क्या था, रिसर्च क्वेश्चन अराइज होते हैं, क्या क्या इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, और क्या क्या इसके रिव्यूज़ हैं, रिव्यू मेंशन करने ज़रूरी हैं हमको किसी भी पर्टिकुलर रिसर्च पेपर के अंदर। मेथडोलॉजी, क्या इसका सेट पैटर्न फॉलो रहेगा, ये हमको मेथडोलॉजी के अंदर आता है, जिसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं डेटा कलेक्शन को, डेटा एनालिसिस को, रिसर्च डिज़ाइन को, वेरियस एंड मेजर्स। फिर बात कर लेते हैं ये रिज़ल्ट की, तो इसके अंदर आपको जो है इंक्लूड करने हैं टेबल, चार्ट्स, ग्राफ, जिसकी मदद से हम जो है कम्युनिकेट कर पाएँ अपने रिज़ल्ट को इफ़ेक्टिवली। ठीक है, प्रेजेंट इसके अंदर की एलिमेंट्स ऑफ रिजल्ट्स सेक्शन इंक्लूड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, टेबल एंड फिगर। तो इसके अंदर आपको टेबल्स का इस्तेमाल करना है, फिगर्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए डेटा को प्रॉपरली प्रेजेंटेशन करना ज़रूरी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट दी कंक्लूजन, जिसके अंदर आपकी कुछ लिमिटेशंस होंगी। कंक्लूजन को हम जो है एलेबरेट करके नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो हमारी फाइंडिंग्स है, जो भी हमने रिसर्च किया है उसकी जो फाइंडिंग्स है वो हमारा समरी होता है, और इसके जो है लिमिटेड वर्ड्स होते हैं, और ये फ्यूचर रिसर्च के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर। तो एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर को हम कैसे डिलीवर करते हैं, तो इसके लिए आपको दीज लेक्चर ऑफन मोर कॉम्प्लेक्स कंटेक्स्ट थ्योरीज लेक्चर फाइंडिंग्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन विद इन द फील्ड। यानी कि इसके अंदर हम देखेंगे ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर को कंडक्ट कराने के लिए आपको प्रॉपरली रिसर्च करनी है। ठीक है, फिर उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, उस इन्फॉर्मेशन जो आपने गैदर करी उसको रिवाइज करना है। ठीक है, जिसके फिर रिवाइज करने के बाद आपको थ्योरी बनानी है, रिसर्च पेपर फाइंडिंग करनी है, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे यूज्ड होगा इस फील्ड के अंदर ये आपको मेंशन करना है। व्हाट आर दी की कंसिडरेशन व्हेन राइटिंग एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर। तो आपको जो है ऑडियंस, आपकी कैसी ऑडियंस है, किस पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे वो टारगेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है ऑडियंस के बारे में। डिफाइन क्लियर ऑब्जेक्टिव, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होना चाहिए। ऑर्गेनाइज योर कंटेंट, आपको जो है अपना कंटेंट है वो ऑर्गेनाइज करना है, यानी उसकी स्टार्टिंग में कैसा कंटेंट रहेगा, मिडिल में कैसा रहेगा और एंड में कैसा रहेगा। यानी सबसे पहले इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन आपके कैसे हो रहे होंगे वो आपको ऑर्गेनाइज करके मेंशन करने हैं व्हाइल गिविंग द एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर। सेलेक्ट रिलेवेंट टॉपिक, जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है आपको वही डिलीवर करनी है, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको नहीं डिलीवर करनी है। क्रिएट एंगेजिंग विजुअल्स, ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्लाइड्स का यूज़ करना है, ग्राफ्स का यूज़ करना है, डायग्राम का एंड इमेजेस का यूज़ करना है व्हाइल गिविंग योर प्रेजेंटेशन और डिलीवरिंग दी एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर। यूज़ क्लियर लैंग्वेज, तो आपको जो है क्लियर लैंग्वेज का यूज़ करना है।
कंटेस्ट प्रोवाइड करने हैं आपको, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स यानी कि प्रैक्टिकेशन एप्लीकेशन क्या है, यदि आपके पास कोई केस स्टडी है तो वो आपको मेंशन करनी है इसके अंदर। और एंगेज दी ऑडियंस, तो ऑडियंस को कैसे एंगेज कर सकते हैं, या तो जैसे किसी भी स्टार्टिंग में लेक्चर के अंदर आप जो है उसके अंदर कोई स्टोरी टेलिंग बता सकते हैं, डिस्कशन जनरेट कर सकते हैं लेक्चर के बीच में, या फिर कोई जो है इंटरेक्टिव एलिमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। प्रैक्टिस डिलीवरी, तो आपको जो है मल्टीपल टाइम्स जो है रिहर्स करना है अपने लेक्चर को देने से पहले। ठीक है। तो यही थे हमारे बेसिकली इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो नेक्स्ट की वीडियो में हम जो है बेसिकली यूनिट नंबर 3 कवर कर रहे होंगे टेक्निकल कम्युनिकेशन की। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तो बाकी की वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 कवर करेंगे टेक्निकल कम्युनिकेशन की, और उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स समझ रहे होंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।